हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की। इस क्वेश्चन में इसने अपने को बताया है कि एक कोई सर्कल है, कोई डिजाइन है, वो सर्कल जैसी है और उसका अपने को कोस्ट फाइंड करना है। उसने पर 1 सेंटीमीटर का कोस्ट दिया है 0.35 रुपीज, ठीक है। लेकिन उसने अपने को क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो नहीं दी, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ अपने को पता करनी है। चलो देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जैसे रेडियस अपने को क्वेश्चन में दी है r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इसने दे दिया। अब अपने को इसने बोला है कि एरिया फाइंड करना है। ये जो डिजाइन है, अब इसका एरिया फाइंड मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मुझे एक सेक्टर दिखाई दे रहा है ये, और सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है कितना, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 डिग्री। ये मुझे इसका फॉर्मूला पता है। लेकिन ये तो कंप्लीट सेक्टर का हो गया। अब कितने सेक्टर हैं? सेक्टर 1 2 3 4 5 6 सेक्टर हैं। तो मुझे कंप्लीट का एरिया फाइंड करना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से, ओके। 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मुझे इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। ये जो ब्लैक वाली दिखाई दे रही है, यानी ये सेगमेंट जैसा या वर्तखंड जैसा एरिया दिखाई दे रहा है। इस तरीके का एरिया इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं इस सेक्टर में से इसका एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सेक्टर में से ट्राइंगल को लेस करूंगा। तो ये सेक्टर था, सेक्टर में से लेस किया मैंने ट्राइंगल को। ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये हो गया ट्राइंगल। लेकिन कितने ट्राइंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है। जनरली सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ट्राइंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस तरीके के जो डिजाइन है वो सेगमेंट ही है। ये 6 है, तो इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्वेश्चन को और इस फॉर्मूले को देखते हुए मुझे केवल क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, थीटा गिवन नहीं है। अब मैं थीटा को पता करने के लिए क्या करूंगा? टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है अपॉन कितनी डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा इसको कट करने के बाद में 60 डिग्री। ये मुझे इसका एंगल मिल चुका है। रेडियस भी आ गई, थीटा भी आ गया, ठीक है। अब जैसा कि पाई की वैल्यू मैं 22/7 ले लूंगा, ये अपने को पता है। जैसा कि मैं लिखता हूं 6, आगे हो गया पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28 इंटू 28 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ब्रैकेट। आगे माइनस, तो -6 आ गया, ब्रैकेट। 1/2 इंटू आर की वैल्यू 28 इंटू 28। अब यहां साइन थीटा है, यहां इसकी वैल्यू क्या लें? जैसा कि अपने को अभी तक क्वेश्चन में मिला है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और जैसा कि साइन अगर 60 डिग्री है तो उसके लिए कौन सी वैल्यू काम में लेंगे? साइन थीटा, या इसको साइन 60 बोल सकते हो। साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये वैल्यू अपन साइन 60 के काम में लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं √3/2, ओके। लेकिन और भी अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने को इसकी वैल्यू का भी पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू कितनी, 1.7 काम में लेते हैं। तो ये बातें अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और √3 की वैल्यू 1.7, ठीक। थीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पता कर ली, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे 7 से 28 को काटेंगे 4 टाइम,
60 को 360 से काटेंगे 6 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, और ये 3 इसको काटेगा 2 टाइम। अब अपने पास यहाँ पे आंसर आ चुका 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 28, ओके, माइनस, आगे इसको भी थोड़ा कट कर लेते हैं। जैसा कि इन दोनों को कट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 14 टाइम, ये इससे कट जाएगा 14 टाइम, ओके। 14 इंटू 14 कितने होते हैं 196। और भी अगर काटना चाहो तो आप इसको काट सकते हो, लेकिन एक बार इतना कर लेते हैं 6 इंटू 14 इंटू 14 196, ओके। आगे क्या बच गया √3, और √3 की वैल्यू मैं लिख लूंगा 1.7, जैसा कि मुझे यहाँ बताया गया है, ये रहा, ओके 1.7। अब इसको आगे सोल्व कर लूंगा, जैसा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 28, अगर इनको कैलकुलेट करूंगा मैं, थोड़ा एक बार यहीं पे करके लिख देता हूं, इनको करूंगा 44, ये हो जाएगा 88, 88 इंटू 28, ओके। आगे हो जाएगा माइनस, भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 88 इन 28, फिर आगे आएगा माइनस 6 इंटू 196 इंटू 1.7। अब इसको और कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, तो 196 को 1.7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 6 इंटू 333.2, 6 इंटू 333.2, ये मिल चुका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को 333.2 वैल्यू मिल चुकी। अब जैसे कि इनको अपन सोल्व करेंगे, जैसा 88 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2464, 2464 माइनस सेकेंड है 6 इंटू 333.2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1999.2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे वो वैल्यू मिल चुकी। अब मैं 2464 में से अगर मैं लेस करता हूं 1999.2 को, तो मेरे पास आंसर बचता है 464.8, और अपने को किसमें गिवन है रेडियस सेंटीमीटर में, इसलिए मेरे पास यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी तक मेरे पास टोटल एरिया आ चुका है, यानी ये जो डिजाइन गिवन है 6 डिजाइन, इन डिजाइन का एरिया मिल चुका है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब इसने कंडीशन दी थी मुझे कि अगर मैं RS कितने रुपए 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर के ले रहा हूं, तो कंप्लीट डिजाइन को बनाने में जो खर्चा आएगा वो क्या होगा, वो खर्चा मुझे बताना है। उस एरिया को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 464.8 को मैं 0.35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट के लिए मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट आ जाएगी 464.8 इंटू 0.35 अपॉन, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी अपने पास 162.6 रुपीज। ये अपने पास कॉस्ट आ चुकी। RS कितना आया है, ये इतना रुपए मेरे पास इसका खर्चा आ चुका, इस मेज पोस्ट को बनाने में, इस डिजाइन को तैयार करने में ये खर्चा आया है अपने पास।
पास। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कोई डिजाइन है, उस डिजाइन को तैयार करने के लिए 6 उसके पार्ट बनाए गए, उसमें से साइड वाले ट्राइंगल को लेस करने के बाद जो डिजाइन बनी है, ये ब्लैक वाली दिखाई दे रही है, इसको फाइंड करने के लिए अपने को ये मेथड अप्लाई करना पड़ा। पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, फिर sin 60 की वैल्यू जनरली पता है √3/2, √3 की वैल्यू पता है 1.7। अपन एक सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें से ट्राइंगल लेस कर देंगे, जो वैल्यू अपने को मिलेगी वो कंप्लीट जो 6 डिजाइन है उसका एरिया मिल जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, 464.8 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 162.68 रुपीज। इतना खर्चा अपना इस मेज पोस्ट को बनाने में या फिर इस डिजाइन को रेडी करने में लगा है। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।